हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही राजी खुशी होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ब्लॉग मंडे नाइट और ट्यूसडे की मॉर्निंग का है। इस दिन हम बहुत सारा बासी खाना बना के अगले दिन माथा टेकने के लिए मंदिर जाते हैं। तो इस ब्लॉग में आप जानोगे कि ये पूजा किस लिए की जाती है, कैसे की जाती है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और क्या क्या हम इस पूजा के लिए पकवान बनाते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगेगा। तो इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम मंडे इवनिंग से। तो आज मैंने बनानी है आलू की मसाला पूड़ी। इसके लिए आप धीरे धीरे जानते जाओगे कि मैंने क्या कुछ बनाना है। सुबह ही मैं 2 किलो पानी में 1 किलो गुड़ को भिगो के चली गई थी। इसके मैं बनाऊंगी मीठी पूड़ी और गुलगुले। तो थोड़ा सा गुड़ अभी पिघला नहीं था। वैसे भी मैं क्या करती हूँ, गुड़ वाले पानी को छानती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कचरा रहता है। तो इसको अच्छे से पिघलाने के लिए इसको गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। जब तक ये पिघलेगा मैं और तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आटा छानूंगी यहाँ पर मीठी पूड़ी की बनाने के लिए। चैत्र मास की सप्तमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर इस त्यौहार का अलग अलग नाम है। जैसे कि पंजाब में इसे बासड़िया कहा जाता है, यूपी और राजस्थान में इसे बसौड़ा कहा जाता है। मीठी पूड़ी बनाने के लिए मैं इसको मौन भी लगाऊंगी। तो इसमें मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच देसी घी के डाले हैं और इसमें आधा चम्मच डाला है सौंफ। इसको अच्छे से मौन लगाएंगे। मौन लगाने से आपकी पूड़ी अच्छे से फूलेगी और खस्ता भी बनेगी। इसको अच्छे से, ताकि घी की एक एक कोटिंग आटे की एक एक दाने पर चढ़ जाए, अच्छे से दोनों हाथों से मसल मसल के करनी है। माँ दुर्गा के कई स्वरूपों में से एक रूप है शीतला माँ। शीतला माँ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि चैत्र मास में बच्चों में चेचक, फोड़े, फुंसियों की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस महीने में शीतला माँ की पूजा की जाती है बासी खाना बनाकर। ऐसे ही आपने हाथों में एक एक मुट्ठी में होल्ड करके आटा चेक करना है कि मोन अच्छे से लग गया है, मॉइस्चर चला गया है। तभी आपने उसके बाद जो गुड़ वाला पानी हमने अच्छे से गर्म किया था उसको छान लेना है, ताकि इसका कचरा बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। फिर थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से आपने गूंथना है। एक बार में सारा पानी नहीं डाल देना है। ना ज़्यादा इसको गीला आटा सानना है और ना ही ज़्यादा कड़ा, बिल्कुल ही मीडियम सा सानना है। शीतला माँ की कृपा से जो बच्चों में फोड़े, फिंसियाँ, चेचक की प्रॉब्लम हो जाती है वो नहीं रहती है। क्योंकि शीतला माँ के चारों हाथों में माना जाता है कि एक हाथ में उनके नीम की पत्तियां रहती हैं, दूसरे हाथ में सूप, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कलश। ये चारों चीज़ों की अपनी अपनी मान्यता है। इस दिन बासी भोजन बनाकर ही शीतला माता का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि चैत्र मास का ये आखिरी दिन है जिस दिन हमको बासी भोजन खाना है या गरिष्ठ भोजन खाना है। उसके बाद आपने किसी तरह का कोई बासी या गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। देखा जाए इसका एक साइंटिफिक कारण भी है, क्योंकि गर्मियाँ आ जाती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो खाने पीने वाली चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इस दिन एक दिन पहले, मतलब एक रात पहले, आपने रात को ही सारा भोजन, जैसे कि मीठी पूड़ी, गुलगुले जो हम पंजाब में बनाते हैं, अलग अलग स्थानों पे माँ को भोग लगाने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पंजाब में ज़्यादातर मीठी पूड़ी, गुलगुले, मीठे चावल बनाए जाते हैं। और अगले दिन फिर बिल्कुल भी कुछ भी ताज़ा खाना नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा गुड़ का पानी बच गया था, अब इसका मैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को गुलगुले पसंद होते हैं, इस पानी से मैं बनाऊंगी गुलगुले। गुलगुले बनाने के लिए बैटर आपने कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करवाना है। और इसमें किसी तरह का कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आप आटे को जितना अच्छे से रेस्ट करवाओगे ना, उतना ही आपके गुलगुले अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे। सोमवार की रात को ही सारा भोजन तैयार कर लिया जाता है, मतलब कि गुलगुले, पूड़ियाँ, मीठे चावल। इसके अलावा क्योंकि सारा दिन मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक आपने यही वाला ही खाना खाना है, कोई भी ताज़ा खाना नहीं खाना है। यहाँ तक मतलब कि मान्यता है कि तवा भी नहीं चढ़ाना है। चाय या कॉफ़ी या दूध जो पियोगे गर्म करके, उसके साथ इस भोजन को नहीं खाना है। तो इसीलिए बहुत सारा खाना तैयार कर लिया जाता है,
क्योंकि जो अपने फैमिली फ्रेंड है उनको भी बाँटा जाता है। मैं अपने स्कूल भी ले जाती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर वो भी लेके जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खाना तैयार किया जाता है। बच्चे भी घर में होते हैं, तो काफ़ी क्वांटिटी में ये भोजन तैयार किया जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ मीठी पूड़ियाँ। पहले मीठी पूड़ियाँ बना लूँगी, उसके बाद ही गुलगुले बनाऊँगी। मैंने बताया ना, गुलगुले बनाने का बस यही तरीका सही है कि उसको आपने अच्छे से रेस्ट करवानी। उसमें मैंने डाली थी सौंफ, देसी घी, आटा और गुड़ का पानी, बस। क्योंकि गुड़ जो होता है ना, उसमें ऑलरेडी बेकिंग सोडा डाला होता है। इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरियाँ बनाने का बस यही तरीका है कि तेल पूरा अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि आटे में पानी होता है जो इसको ठंडा कर देता है। अगर आप ठंडे तेल में इसको डालोगे ना, तो पूरियाँ कभी भी फूलेंगी नहीं। तो इसीलिए गरम तेल का एक पूरी को शॉक लगना चाहिए। जब वो करंट लगता है ना, पूरी अपने आप ही गुब्बारे की तरह तेल पर फ्लोट करने लग जाती है। तो पूरियों को अच्छा मुलायमदार, सॉफ्ट और फूली-फूली बनाने का बस यही तरीका है कि तेल पूरे अच्छे से गरम होना चाहिए और आटा आपका बहुत अच्छे से गुथा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पूरियाँ बेल ली थी, क्योंकि तलने वाला काम थोड़ा ही रह जाता है, बेलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर सारी पूरियाँ बेल ली। अब इसके साथ ही तेल को अच्छे से गरम करके मैं सारी पूरियों को तल रही हूँ। कई लोग इस महीने के, चैत्र मास के महीने के सारे मंगलवार, जो चारों के चारों मंगलवार ही शीतला माता की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे घर में सिर्फ जो होली के बाद जो सप्तमी आती है, जो पहला मंगलवार होता है, उसी दिन ही शीतला माँ की पूजा की जाती है। इस दिन एक रात को पहले ही सारा खाना बना के सबको खिला के गैस चूल्हा अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद ही आपने सारा प्रसाद तैयार करना है। यहाँ पर मैं सबको खाना खिला चुकी थी, तो अब यहाँ पर मैं पूरियाँ सेक रही हूँ। तो बार बार, क्योंकि खुशबू सबको परेशान कर रही है कि क्या कुछ बन रहा है, कि सब लोग पूछ रहे हैं कुछ मिलेगा यहाँ से। मैंने कहा अभी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, अभी पहले शीतला माँ को भोग लगेगा, उसके बाद सारा दिन ही आपको फिर अगले दिन खाने को मिला है। तो बच्चे भी यहाँ पर एक एक बार चक्कर लगा के जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलना है। तो क्योंकि आटे की पूरियाँ मेरी सारी बन चुकी हैं, अब इसके बाद मेरी जो बारी है वो है गुलगुले बनाने की। क्योंकि बैटर मेरा लगभग 1 से डेढ़ घंटे हो गया, रेस्ट हो चुका है, तो गुलगुले भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो पूरियों में टाइम लग जाता है, गुलगुले में इतना टाइम लगना भी नहीं है। और वैसे भी मैंने गुलगुले थोड़े ही बनाने हैं, वो भी बच्चों के कारण बनाने हैं। बच्चों को गुलगुले ज़्यादा पसंद है, बड़े लोग तो मीठी पूरियाँ ही पसंद करते हैं। तो इसके बाद कुछ और भी भोजन बनाऊंगी, तब तक आप वीडियो में ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। तो देखिए मैं क्या कुछ बनाती हूँ आगे, और कैसे मैं शीतला माँ के मंदिर जाती हूँ, कैसे वहाँ पर पूजा करती हूँ। शीतला माता के 4 हाथ माने जाते हैं। एक हाथ में नीम की पत्तियां हैं, दूसरे हाथ में कलश है, तीसरे हाथ में सूप है और चौथे हाथ में है झाड़ू। कहा जाता है कि नीम की पत्तियां एंटीबैक्टीरियल का काम करती हैं। वो अगर फोड़े फुंसियां होती भी हैं तो उनको वो ठीक कर देती हैं। माँ के दूसरे हाथ में कलश होता है। माना जाता है कि कलश में सारे देवी देवता ही वास करते हैं। माता की पूजा होगी मतलब कि आपको सारे देवी देवताओं की कृपा मिल गई। तो यहाँ पर मीठी पूरियों का आटा खत्म हो गया था, सारी पूरियाँ मेरी बन के रेडी हो गई। अब मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुले। गुलगुले बनाने के लिए जो मैंने 1 से डेढ़ घंटे तक आटे को रेस्ट करवाया, उस बैटर को अच्छे से 5 मिनट लगातार आपने इसको फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटोगे इसमें एयर ट्रैप हो जाएगी और आपके गुलगुले जैसे ही तेल में डालोगे, गुब्बारे की तरह तेल पर फ्लोट करने लग जाएंगे और सॉफ्ट बनेंगे। गुलगुले के बैटर में मैं कभी भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालती हूँ। इसका बस एक ही तरीका है इसको सॉफ्ट और फूले हुए बनाने का, बस इसको रेस्ट करवाना है। इसको सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके इस बैटर को आपने लगभग 1 से डेढ़ घंटे तक रेस्ट कराना है। 1 से डेढ़ घंटे तक रेस्ट करने से आपका गुलगुले का जो बैटर है ना, वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो उससे गुलगुले आपके फूलेंगे भी और सॉफ्ट बनेंगे। तो माता जी के तीसरे हाथ में होता है झाड़ू, जो कि सफाई का प्रतीक है, और चौथे हाथ में रहता है सूप, जो कि फोड़े फुंसियों पर हवा देता है, वो उनको जल्दी से ठीक कर देता है। ऐसे ही बस 2 से 3 पुर और निकालूंगी तो मेरे गुलगुले हो जाएंगे रेडी। अच्छा जी, क्योंकि हमने सारा दिन मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक यही खाना खाना है, तो मीठा खा खा कर सबकी ना नमक खाने की क्रेविंग होती है। तो इसीलिए फिर हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं, जैसे कि आलू की मसालेदार पूड़ी और दही बल्ले और आलू की सब्ज़ी। यहाँ पर मैं दाल जो सुबह ही भिगो के चली गई थी, यहाँ पर मैंने महादली दाल 1 कटोरी ली है
और मूंगी धुली दाल आधी कटोरी ली है। उन दोनों दालों को अच्छे से भिगो के चली गई थी। अब मैं इन दालों को अच्छे से मसल के धोऊंगी, ताकि जो दाल पर जो छिलका है काला वाला वो सारा उतर जाए, क्योंकि मेरे पास जो महादली दाल का जो बिना छिलके वाली दाल वो नहीं थी मेरे पास। तो मैंने इसी दाल को भिगो दिया था। मैंने कहा इसको अच्छे से जब ये फूल जाएगी ना, तब इसको मसल के इसका सारा छिलका उतार दूंगी। 3 से 4 पानी में इसको अच्छे से धोने के बाद फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी और भल्ले बनाऊंगी। क्योंकि सारा दिन मीठा खा खा कर उनका मन थोड़ा ऐसे हो जाता है कि नमक की क्रेविंग होती है, तो इसीलिए फिर इन चीज़ों को बना लिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ में लहसुन या प्याज नहीं डाला जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। अब इस दाल को मैं डाल दूँगी मिक्सर ग्राइंडर के जार में, और थोड़ी-सी मैं डालूँगी हींग और थोड़ा-सा डालूँगी इसमें नमक। बस इस दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से इसका स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। स्मूथ पेस्ट बना के उसके बाद बनाऊँगी भल्ले। क्योंकि इन त्योहारों को ना पूरा साल जो आपके जानने वाले होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि कब आपके वो त्योहार आएगा। जैसे कि होली के त्योहार पर सब लोग गुजिया की वेट करते रहते हैं, उसी प्रकार बाशणिया त्योहार पर सब लोग वेट करते हैं कब आप लोग गुलगुले, मीठी पूड़ियाँ, गुजिया, दही पल्ला लेकर आओगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। अपने जान पहचान वाले उनमें ये सब कुछ बांटा भी जाता है। यहाँ पर मैं भल्ले के बैटर को अच्छे से फेंट रही हूँ। इसमें भी एयर ट्रैप करनी है, तभी आपके भल्ले। देखिए, इसको चेक करने का तरीका ये है, थोड़ा सा ड्रॉप बैटर का आप पानी में डालोगे कि इसमें एयर ट्रैप हुई कि नहीं। अगर पानी में डालते ही ये पानी पे तैरने लग गया, इसका मतलब आपके बैटर में बहुत अच्छे से एयर ट्रैप हो गई है। अब आपके भल्ले तेल में डालने की तैयार हैं, बहुत फूले फूले बनेंगे और अच्छे बनेंगे। तो एक पूर मैंने डाल दिया है इसमें भल्लों का, इसको फ्राई कर लूँगी, लगभग और 2-3 हो जाएंगे। तो सुबह इसमें हम दही ऐड कर लेंगे, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा जीरा, थोड़े पुदीने की पत्तियाँ, नमक, काला नमक, सेंधा नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से दही में मिक्स करके ऊपर से भल्ले डाल देंगे। तो ये जिनकी भी नमक की क्रेविंग होती है, उनकी ये क्रेविंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद जी, जो मैंने आलू चढ़ाए थे गैस पर उबलने के लिए, वो आलू छील दिए थे। अब मैं आलूओं को कर रही हूँ कद्दूकस, क्योंकि मुझे बनानी है आलू की मसालेदार पूड़ी। आलू कद्दूकस किए हुए और आटे को मैं अच्छे से आपस में इनको मिक्स करूँगी। तो अगर हाथ से आलूओं को मैश किया जाए या फिर किसी मैशर से, तब भी कोई ना कोई छोटी मोटी आटे की जो गिल्टी सी ना वो रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि आटे की पूड़ी आपकी फूलेगी नहीं, वो कहीं से वहाँ जहाँ से गिल्टी है ना, वो उसको अड़चन क्रिएट कर देती है। तो इसीलिए मैं ये तरीका अपनाती हूँ, जो उबले हुए आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। इससे आपके आलू की पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं, फूली फूली बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं। आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आटा। थोड़ा सा आलू की पूड़ियों को और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लगभग 3 चम्मच सूजी के। और यहाँ पर हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पुदीना डालना मैं भूल गई, जब बाद में देखा, जब किचन से जाने लगी तब देखा था पुदीना रह गया था। इसमें डाल रही हूँ जीरा, अजवाइन और नमक। बस इन सारी चीज़ों को डाल के इसको आपने पहले अच्छे से हाथों से, दोनों हाथों से मसल के गूँथना है। पानी इसको बाद में ऐड करेंगे, तब तक नहीं ऐड करेंगे जब तक आटा और आलू आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। मतलब दोनों हाथों से मिक्स करने का मतलब यह है कि हर एक आटे की कोटिंग पर ना आलू की तह चढ़ जाए, तभी आपकी पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी, फूली हुई बनेंगी। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाना है और आटे को गूँथते जाना है। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ मेरी सिस्टर यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो वो भी काम कर रही है। जैसे कि वो कपड़े प्रेस कर रही थी या और छोटे मोटे काम कर रही, दूध बॉयल करके रख दिया था, या उसकी बेटी छोटी है तो उसको देख रही थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अकेली किचन में लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई हेल्प नहीं कराता है, वो पूछती भी रहती है कि आके कोई हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है, तो करवाती हैं। तो बाकी मुझे कुकिंग करना मेरा पैशन है, तो मुझे कुकिंग पसंद है, मैं करती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैंने 2 के चम्मच डाले हैं ऑयल के। तो पहले भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने ऑयल बाद में ही डाला है। तो अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको 10 से 15 मिनट की इसकी रेस्ट करानी है। और कढ़ाई में मेरा तेल हो गया था ख़त्म, तो दोबारा मैंने तेल डाला। तो तब तक मैंने कहा थोड़ा आटा भी रेस्ट हो जाएगा और फिर थोड़ी मैं भी रेस्ट ले लूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारी पूड़ियाँ बेल लीं।
बेलने के बाद, क्योंकि पूड़ियों को बेलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तलने में तो इतना टाइम लगता ही नहीं है। उधर जी मेरे भल्ले भी रेडी हो गए थे, गुलगुले भी बन गए हैं और मीठी पूड़ियाँ भी बन गई हैं। 2 प्लेटें मैंने आलू की पूड़ियों को बेल लिया है और यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ। तो इनमें किसी में कोई भी आटे का पलथर नहीं लगाना है, इतनी मेरी पूड़ियाँ रेडी हो गई थी। तो ऐसे ही, क्योंकि हमने ऑयल डाला हुआ था, तो आराम से ये पूड़ियाँ बेली जाती हैं। देखिए मेरे दही भल्ले के लिए जो भल्ले हैं वो भी रेडी हो गए हैं, गुलगुले भी रेडी हो गए हैं और ये है जी मीठी पूड़ियाँ। सारी चीज़ों को अच्छे से ढाँक के रख देंगे। सुबह उठेंगे, फिर नहाना है। नहाना भी यहाँ पर ताज़े पानी से नहीं है, जो रात का टंकी का पानी, टाइम चेक करें आप, 11 बज गए थे मुझे, क्योंकि 10:30 अभी एक पूर पड़ा था। अब आ गए हम ट्यूसडे की मॉर्निंग को शीतला माता के मंदिर में। तो ताज़े पानी से नहीं नहाना होता, टंकी वाला जो पानी होता उसी से नहाना होता है। नहाने के बाद हम आ गए हैं शीतला माँ के मंदिर, यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो ये है हमारे शहर का शीतला माँ का मंदिर। और भी मंदिर हैं, लेकिन हम शुरू से इसी मंदिर में जाते हैं, तो आस्था इसी में बनी हुई है। भक्तजनों की लाइन देखिए बहुत लंबी है। सिस्टर कह रही है लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, माता के दर्शन करने हैं, चाहे लाइन में लग के करें चाहे जैसे करें, दर्शन तो करके ही जाएंगे। तो फिर वो कह रही थी लाइन अभी लंबी है, ऐसे करते हैं पहले मिट्टी काढ़ आते हैं। तो वो भी बताती हूँ वो हम लोग कैसे करते हैं। जो कच्चा दूध लेकर आए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, कच्ची लस्सी बन गई। अब हम जा रहे हैं जहाँ कच्ची मिट्टी हमको मिलेगी, वहाँ पर हम पहले माता जी को जो हमने भोजन बनाया है वो सारा अर्पित करेंगे। इस दिन के बाद बस मान्यता है कि आपने किसी तरह का कोई बासी भोजन नहीं खाना, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। तो यहाँ पर सब लोग अपने अपनी पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर पूजा की जाए। तो आगे आगे सिस्टर है, पीछे क्योंकि किसी की पूजा को ढांकना भी नहीं होता है। तो अब वो कह रही थी कि जहाँ जगह है यहाँ साफ़ है, पूर्व की दिशा में बैठ जाते हैं और फिर यहीं पर ही हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे पूजा। आप देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सभी लोग ही अपनी पूजा करके जा चुके हैं। हम लोग लगता लेट हो गए थे, तकरीबन पौने के 6 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो सबसे पहले कच्ची लस्सी से वो उस जगह को स्नान कराया जाता है। फिर उसके बाद माता के 7 स्वरूप बनाए जाते हैं, मतलब कि 7 ढेरियाँ बनाई जाती हैं। तो कुछ वो ढेरियाँ बना रही हैं, कुछ मैं बना रही हूँ, क्योंकि एक ही परिवार है, हम लोग 7 ढेरियाँ इकट्ठी ही बना देंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद जो माता जी के लिए भोजन बनाया गया है, हमने गुलगुले बनाए और मीठी पूड़ियाँ। कई लोगों के घरों में मीठे चावल भी बनते हैं, गुड़ के मीठे चावल, हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग यही माता को अर्पित करते हैं, मीठी पूड़ियाँ और गुलगुले। और बाकी जो नमकीन वाली चीज़ें जैसे कि दही बल्ले हो गए और जो आलू की मसालादार पूड़ी हैं, वो माता जी को अर्पित नहीं किया जाता, वो घर के लोग ही खाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मूंग की साबुत दाल है और चना, ये भी माता जी को अर्पित किया जाता है। कई लोग झाड़ू की 4-5 सीखें भी लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग सिंपल सादी पूजा जैसे मम्मी ने बताया हुआ है, हम लोग वैसे ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने माता जी की कर ली पूजा। अब हम जा रहे हैं मंदिर में आगे शीतला माता जी को भोग अर्पित करने, माथा टेकने के लिए। यहाँ पर यहाँ पुजारी बाबा जो सबको प्रसाद बांट रहे हैं। आगे भी परिसर में बहुत सारे भवन बने हुए हैं, हम वहाँ भी पूजा करेंगे। फिलहाल तो अभी हम भक्तजनों की लाइन में लगे हुए हैं माता के दर्शन पाने के लिए। तो बाकी मैं आपको यहाँ का जो ओवरव्यू है वो दे रही हूँ कि कैसा है ये मंदिर। शीतला माता जी की पूजा करने के बाद इस दिन हमने कोई भी ताज़ी चीज़ नहीं खानी पीनी होती है। अगर चाय या दूध पीते हैं उसको अकेले ही खाते पीते हैं, उसके साथ प्रसाद को नहीं खाते हैं। इसके अलावा ताज़ा खाना भी नहीं खाते हैं, सारा दिन ही इसी प्रसाद को खाया जाता है। सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी यही खाया जाता है। शीतला माँ की कृपा से फोड़े फुंसियाँ, चिकन पॉक्स, चेचक ऐसी बीमारियों बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अगर किसी को होती हैं तो वो माँ की कृपा से बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। तो हम लोग बाकी मंदिर में पूजा करने लग गए हैं। ये हैं माता रानी, और अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपने यहाँ पर मिट्टी काढ़ के माता को भोग लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसको मिट्टी काढ़ना कहते हैं। तो गुग्गा माड़ी बनी हुई यह है ज्वार पीर, और यहाँ पर शिवालय है, तो यहाँ पर शिव जी को भी जल चढ़ाया जा रहा है। ये बीचों बीच है, मंदिर के बिल्कुल ही बीचों बीच है, ये शिवलिंग बने हुए हैं यहाँ। तो यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद हम
मंदिर परिसर में जो और भवन बने हुए हैं वहाँ पर भी माथा टेकने के लिए गए हैं। तो मंदिर के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम पूजा अर्चना करने के लिए गए हैं, जल चढ़ाने के लिए गए हैं। उसके बाद जी हम आगे बाहर, तो यहाँ पर लगे हुए हैं खिलौने। पूजा करने के बाद घर के बच्चों के लिए कोई ना कोई खिलौना लेके जाना होता है। तो हमारे घर में है 4 बच्चे, तीनों बड़ों बच्चों के लिए हमने वो जो बबल्स बनाने वाले होते हैं, वो जो क्या कहते हैं इनको, पिचकारियाँ होती हैं, वो खरीद ली थी। और छोटी अद्विका के लिए ले लिया था रैकेट बॉल। तो ये सब कुछ ले लिया। उसके बाद बेर थे, बेर भी खरीदे जाते हैं, लेकिन हमारे घर तो बहुत ज़्यादा मीठे बेर है तो हमने नहीं लिए।